राधे राधे भगवान जी। अब 8वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, वह उस यानी अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। जिसका अंतकाल में स्मरण करेगा उस योनि में वो चला जाएगा। यानी अंतकाल में अगर कुत्ता पालता है, कुत्ते का स्मरण करेगा तो कुत्ता बन जाएगा। गाय भैंस पालता है, उनका स्मरण करता है तो गाय भैंस बन जाता है। उसकी खाने पीने में ज़्यादा आसक्ति है, भोगी बन जाता है। तो जिस जिसका भी स्मरण करता है उसको वो प्राप्त होता है। अब इसमें ये कह रहे हैं, जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वप्न देखता है। स्वप्न के समान ही मरण होता है, अर्थात वासना के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है। उस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है। जैसी हमारी वासना होती है वैसे ही हमें स्वप्न आते हैं, और अंतकाल में भी हमें वैसे ही हमारा स्मरण बनता है। तात्पर्य है कि मृत्यु काल में हम जैसे चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते। जैसा चिंतन चाहें वैसा अंतकाल में हम चिंतन नहीं कर सकते। प्रत्युत हमारे भीतर जैसी वासना होगी वैसा चिंतन स्वतः होगा, उसके अनुसार ही गति होगी। हम फ्री नहीं हैं अंत समय में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन कर सकें, क्योंकि हमारी जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन हमारे मन में आएगा। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। जिस वस्तु को सत्ता और महत्ता देते हैं, जिससे संबंध जोड़ते हैं, जिससे सुख लेते हैं, उसकी ही वासना हमारे चित्त में बनती है। तभी गुरु कहते हैं भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, उनमें ही तुम्हारी आसक्ति होगी और उन्हीं का चिंतन होगा। और संसार से संबंध जोड़ोगे, संसार में बेटे से, बेटी से, पैसे से, पदार्थों से संबंध जोड़ोगे तो उन्हीं में आसक्ति होगी और उन्हीं का चिंतन होगा, और उन्हीं का चिंतन होगा तो उन्हीं को प्राप्त होगे। जैसे रामानंद का अंत समय बेर में मन गया तो बेर बन गए, अपनी बेर के कीड़ा बन गए। अगर संसार में सुख बुद्धि ना हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। कहते हैं अगर संसार में सुख बुद्धि ना हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे शनै शनै भगवान ने कहा अपना मन संसार से हटा के मेरे में लगाता जा। तो धीरे धीरे सब अपनी आसक्तियाँ काटते हुए भगवान ने मन को लगाते जाए, क्योंकि संसार में किसी भी चीज़ में सुख तो है नहीं। थोड़ी देर सुख लगता है, फिर वो चीज़ से मन हट जाता है, बोर हो जाते हैं, वो चीज़ पड़ी रहती है। तो असली सुख तो परमात्मा में है। दीर्घकालीन सुख, हमेशा का सुख भगवान में है। वासना न होने पर, अगर हमारे मन में कोई वासना नहीं होगी तो भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। अगर हमारे मन में कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो अंतकाल में भगवान का ही स्मरण होगा, क्योंकि सब कुछ भगवान ही। तो मेन बात है कि हमारे मन में कोई वासना ना हो, किसी चीज़ में हमारी आसक्ति ना हो। अगर आसक्ति होगी तो उसका चिंतन होगा। जिस तरह सुई के पीछे पीछे धागा जाता है, उसी तरह मनुष्य भी अंतकाल के भाव के अनुसार ही गति में जाता है। कह रहे हैं जैसे धागा सुई के पीछे पीछे जाता है, ऐसे ही जैसी हमारी भावना होती है वैसी ही स्मृति हमें अंतकाल में प्राप्त होती है और हम उसी को प्राप्त होते हैं। तो 6वां श्लोक था। अब 7वां श्लोक है, इसलिए सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब भगवान कह रहे हैं सब समय में तू मेरा स्मरण कर,
सब समय में मुझे याद कर, और युद्ध भी कर। युद्ध मतलब हमारे लिए जो कर्तव्य कर्म है प्राप्त है, हमें वो भी करना है और भगवान को याद रखना है हर सब समय में, क्योंकि कौन सा समय अंतिम समय होगा वो हमें पता नहीं। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की यही उत्तम रीत। हर समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, पर इसमें स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। कर्तव्य कर्म जैसे हम कहते हैं ना, कर्म योग, तो कर्म गौण है और स्मरण मेन है। अगर स्मरण नहीं हुआ तो कर्म गौण है। अब भगवान को याद रखने के लिए भगवान में अपनापन होना बहुत ज़रूरी है। ये अपनापन जितना दृढ़ होगा उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। जैसे बोले जितना अपनापन भगवान में दृढ़ होगा उतनी भगवान की याद बार बार अपने आप आएगी। जैसे बच्चे की माँ को बच्चे की याद बार बार आती है, क्यों? वो उसका अपनापन दृढ़ होता है बच्चे में। 9 महीने उसे घर में रखती है, फिर उसका लालन पालन करती है, तो उसको बच्चे में बहुत उसका अपनापन होता है, और ये मेरा है। तो उससे बाहर में बच्चे की याद आती है, अब इसे खिलाना है, अब इसे पिलाना है, अब इसे दूध पिलाना है, अब इसने सूसू कर दी, अब इसने पॉटी कर दी, अब इसे, उसको पूरा टाइम बच्चे का ही ध्यान बना रहता है। जरा बच्चा रोएगा तो किसी को सुनाई देना दे, उसे सुनाई देगा, क्यों? उसका ध्यान मान लगा हुआ है ना। क्यों उसको इतनी बच्चे की याद आती है? क्योंकि उसका अपनापन बच्चे में। तो ऐसे ही जहाँ हमारा अपनापन होगा उसकी स्मृति बार बार होगी। मया अर्पित मना बुद्धि, मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए। बोले मन बुद्धि अर्पण करने का साधारण अर्थ क्या होता है? कि मन से तो भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से निश्चय हो कि भगवान ही सत्य हैं, वही सत्य वस्तु हैं, वही रहने वाले हैं। परंतु उसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपना न मानना। कह रहे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को भगवान का ही मानना, इनको भूल से भी अपना न मानना। ये शरीर इंद्रियां मन बुद्धि जो भी कुछ हमें मिला है सब भगवान का है, घर परिवार सब कुछ भगवान का है, भूल से भी इसको अपना नहीं मानना। जितने भी प्राकृत पदार्थ हैं, जितना भी हमें कुछ संसार दिख रहा है वो सब भगवान का ही। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है, उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक शुद्ध नहीं हो सकता। जब तक घर को परिवार को चीज़ों को अपना मानता रहेगा तब तक शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है। कह रहे संसार को चीज़ों को अपना मानना ही खास अशुद्धि है, और उस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियाँ पैदा होती हैं। जितना हम चीज़ों को संसार को घर परिवार को अपना मानेंगे तो यह अशुद्धि है, और उससे ही सब अशुद्धियाँ पैदा होती हैं। वास्तव में हमारा संबंध भगवान से है, प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों से है ही नहीं। इसलिए साधक को क्या चाहिए कि मन बुद्धि को भगवान का समझ करके उन्हें अर्पण कर दे। मतलब भगवान ये मन और बुद्धि आपके हैं, मन आपका चिंतन करे और बुद्धि निश्चय करे कि भगवान ही सत्य है और संसार में कुछ सत्य नहीं है, रहने वाला कुछ है नहीं। फिर स्वाभाविक ही उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के कारण शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से भगवान से विमुख होते हैं। कह रहे शरीर को अपना माने, वैसा जाना है, इसे ये करना है वो करना है। शरीर को अपना मानेंगे तो अभी भगवान का है, भगवान की सेवा करे, भगवान के लिए है। मन भगवान का चिंतन करे, भगवान के लिए। तो कह रहे हैं अगर आप भगवान का मानोगे तो ये भगवान में लगे रहेंगे, अपना मानोगे तो भगवान से विमुख हो जाओगे। अगर इन्हें अपना मानोगे
तो भगवान से विमुख हो जाओगे। ये प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं, हम उनके नहीं हैं। इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है। कह रहे हैं ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ये संसार हमारा नहीं है और हम इसके नहीं, ये सब भगवान का है और भगवान ही हमारे हैं। अब कह रहे हैं मैं अर्पित पना बुद्धि में ये है कि मेरे मन बुद्धि का अर्पण करने वाला होने से तो मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण मैं तो नित्य प्राप्त हूँ, भगवान तो हमें नित्य प्राप्त है, भगवान तो हमें नित्य प्राप्त है। पर हमें उनका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम शरीर संसार को अपना माने हुए हैं। उनके साथ संबंध जोड़ने से ही होता है। नित्य प्राप्त तत्व को कभी अभाव नहीं हुआ, ना हो सकता है। अगर तू मन बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरा मेरा साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं तो तुझे नित्य प्राप्त हूँ। भगवान हमें नित्य प्राप्त है, पर हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने शरीर संसार से संबंध माना हुआ है। घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा है, मन बुद्धि मेरे हैं, हमने इनको मेरा मान रखा, तो भगवान का अनुभव नहीं होगा। पर अगर इनको हम अपना ना माने, भगवान का मान लें, तो हमें भगवान का अनुभव हो जाएगा। तो कह रहे हैं इनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है। शरीर संसार इंद्रिया मन बुद्धि को अपना मानना ही खास अशुद्धि है। अब कह रहे हैं 3 तरह का स्मरण होता है। एक बोधजन्य स्मरण। बोधजन्य स्मरण क्या है? हमें पता है मैं हूँ, है ना। तो मैं हूँ, तो एक तो ये है कि मैं हूँ मतलब एग्जिस्टेंस, तो एग्जिस्टेंस तो परमात्मा की है। तो जब हम अपने को शरीर मानते हैं तो हम ये मानते हैं मैं हूँ मतलब ये शरीर। और जब हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंस परमात्मा की है, तो जब हम कहते हैं मैं हूँ तो मतलब भगवान है ही भगवान। तो मैं हूँ जो है वो जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ही भगवान। ये बोधजन्य स्मरण हुआ। अब संबंधजन्य स्मरण क्या है? कि हम कहते हैं शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि। ये माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। जब तक हम ये नहीं मान लेते कि शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, घर परिवार मेरा नहीं है, जब तक हम इसको मेरा नहीं मान लेते तब तक ये संबंध मिटता ही नहीं। पर कह रहे हैं भगवान हमारे हैं, ये माने ना माने तो भी भगवान तो हमारे ही हैं। दिखे ना दिखे तो भी भगवान तो हमारे ही हैं। हम सब मतलब हमें दिखे ना दिखे, हम माने या ना माने, हम भगवान के ही, हर तरह से हम भगवान के ही। हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते, वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं होता। तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है, फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। कह रहे हैं जब हम शरीर संसार का अभाव स्वीकार कर लेते हैं, शरीर संसार मेरा नहीं है भगवान का है, मेरा नहीं है भगवान का है, तो हमारा जो नित्य संबंध है भगवान से वो जागृत हो जाता है। अब कह रहे हैं एक क्रियाजन स्मरण है। क्रियाजन स्मरण क्या है? जिसका हम अभ्यास करते हैं। जैसे नाम जप है। अब स्त्रियां जो है नाम जप भी अभ्यासजन्य स्मरण है। हर समय नाम जप करते रहिए तो आपकी जिह्वा चलती रहती है और माला घूमती रहती है, और नहीं तो मन से भी स्मरण होता रहता है। तो ये भी एक अभ्यास है। कहते भी मनुष्य एक अभ्यास है। जैसे पनिहारनी जो है एक के ऊपर एक घड़ा लेकर चलती हैं और आपस में बातें भी करती चलती हैं, पर उनका ध्यान घड़े की तरफ रहता है कि घड़ा गिर ना जाए। तो उन्हें अभ्यास है इतना। ड्राइवर गाड़ी चलाता रहता है
और बातें भी करता रहता है। उसे गाड़ी चलाने का इतना अभ्यास है। तो अभ्यास से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। तो कह रहे हैं ऐसे संसारिक कार्य करते हुए भगवान की याद स्वतः बनी रहनी चाहिए। तो कह रहे हैं मुख्यता कार्य की नहीं होनी चाहिए, मुख्यता भगवान की याद की होनी चाहिए। अगर मुख्यता कार्य की होगी तो लगेगा कार्य बिगड़े ना, और मुख्यता भगवान की होगी तो लगेगा भगवान याद है तो सब ठीक है, और भगवान याद है तो कार्य भी ठीक हो ही जाता है। जैसे भागवत जी में आता है ना कि गोपी जो थी वो उसके यहाँ वो आए, मतलब उसके ससुर ने कहा था कि मेरे कुछ मिलने वाले आ रहे हैं, मेरे कुछ अच्छे मित्र आ रहे हैं, तुम ध्यान से रसोई बनाना। तो उसने रसोई बनाई तो भगवान की याद में थी। तो मीठे मीठे में तो नमक डाल दिया, मतलब खीर बनाई थी उसमें तो नमक डाल दिया और खाने में मीठा डाल दिया। अब भगवान की याद में थी, नहीं ध्यान रहा उससे, गलती हो गई। पर जब उन्होंने रसोई खाई तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करी रसोई की, रसोई तो बहुत अच्छी बनी। जब वो खाने बैठी तो खीर तो नमकीन और खाना मीठा। तो बोली अरे, पर बोले भगवान ने इन्होंने तो बहुत तारीफ़ करी। तो बोला भगवान ने रक्षा कर ली। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो अगर हम हर समय भगवान को याद करेंगे तो संसारी कार्य तो हो ही जाएंगे, पर अगर हम संसार के सब कार्य बढ़िया करेंगे तो भगवान नहीं याद आएंगे। और भगवान को याद करना ही मेन बात है। अब कह रहे हैं एक तो कार्य करते हुए भगवान को याद रखना, तो इसमें संसार कार्य की मुख्यता है, और एक भगवान को याद रखते हुए संसारी कार्य करना। तो भगवान को याद रखते हुए संसारी कार्य करने हैं, मेन मुख्यता भगवान की है। मुख्यता किसकी होनी चाहिए? भगवान की। कार्य तो ठीक है, कहने कार्य को भगवान का ही समझना, इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है। मेरा अहोभाग में भगवान का काम करता हूँ। कहने जो भी काम करो ऐसा मानो कि हम भगवान का काम करते हैं, तो उसमें एक खुशी बनी रहती है। देखो मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। आप किसी की भी सेवा कर रहे हैं, पर अंदर में ये मानिए कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। कहने जैसे कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह कर रहा है तो तरह तरह की शॉपिंग हो रही है, तरह तरह के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, सब बुकिंग्स हो रही हैं, पर उसको ये होता है बस कन्या का विवाह होना है, पर इसमें पूज्य भाव नहीं होता है। क्योंकि भाई कन्या के में पूज्य भाव कैसे होगा? पर जब हम कन्या भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता, तो उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए तो भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही क्या। कहने कन्या में तो पूज्य भाव नहीं होता है, पर उसकी स्मृति बनी रहती है। भाई लड़की की शादी है, उसका काम हो रहा है, लड़की की शादी है, उसका काम हो रहा है, और भगवान तो हमारे पूज्य हैं, उनमें हमारी स्मृति बनी रहनी चाहिए। अब कह रहे हैं भगवत संबंधी कार्य दो तरह का होता है। भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान की लीला श्रवण चिंतन पाठ पठन पाठन आदि करना, ये भगवत संबंधी काम। कह रहे हैं दो तरह से होता है, एक भाव से और एक स्वरूप से। तो भगवान का नाम जप कीर्तन करना, भगवान का लीला श्रवण चिंतन पठन पाठन, ये स्वरूप से भगवान का काम है। और भाव से संसार का काम करते हुए भी, जब सब संसार भगवान का है, ये संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ, इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। इस काम से हमें कुछ नहीं लेना है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वे काम संसारिक होते हुए भी भगवान का हो जाता है। कि मैं जो भी सेवा मिली है, जो भी काम मिला है, उसको मैं भगवान के लिए करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। ऐसा भाव रखने से वो काम भगवान का ही हो जाता है। अब कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरन्, जो निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है।
क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा, मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा और मेरे को ही प्राप्त होगा। यानी जो हर समय मेरा स्मरण करता है तो अंतकाल में ही मेरा स्मरण करेगा, और जो हर समय मेरा स्मरण नहीं करता, संसार की चीज़ों में आ सकती है, घर परिवार में आ सकती है, तो अंतकाल में भी उन्हीं में आ सकती जाएगी। तो कह दें इसलिए नाम जप बहुत सरल साधन है, हर समय भगवान का स्मरण बना रहता है। अब भय अर्पित मना बुद्धि कह रहे हैं, जब सब समय भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, इनके साथ अपना संबंध नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि ये भगवान की अपरा प्रकृति है। एक परा प्रकृति होती है, एक अपरा प्रकृति होती है। तो जो जीव है वो परा प्रकृति है, और जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब अपरा प्रकृति है। तो कह रहे हैं कि मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से ये भगवान के अर्पित हो जाते हैं। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मेरे नहीं हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, मन मैं अर्पित मना बुद्धि, मतलब ये मन और बुद्धि मेरे नहीं है, भगवान के। इनको भगवान को अर्पित कर देना है। अब कह रहे हैं मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरहंकार हो जाता है। अब कह रहे हैं कि अपना संबंध मतलब शरीर से और मन बुद्धि से बिल्कुल नहीं जोड़ना है, ये सब भगवान के हैं। बार बार पक्का करना है कि शरीर और मन बुद्धि भगवान के हैं, मेरे नहीं। ये मिले और एक दिन छूट जाएंगे। अब इनका काम क्या है कि इनको भगवान में लगा के रखा जाए, और जो भी काम करें वो भगवान के लिए करें। जैसे जनाबाई थी, तो जनाबाई जो थी नामदेव क्या काम करती थी। तो एक बार एकादशी का व्रत था, तो उस दिन सारी रात कीर्तन हुआ, तो सुबह 4 बजे घर गई, थोड़ी आँख लग गई, तो जल्दी जल्दी भाग के आई, तो बहुत सारे कपड़े पड़े थे। तो भागी गई घाट पे, घर में चौका बर्तन भी करना था और भी सब काम करने थे। तो भागी गई कि कैसे करूं। तो जब भागी जा रही थी तो एक वो बूढ़ी माई टकरा गई उनसे। तो कहने लगी, क्या बात है जना, कहाँ जा रही है। तो बोली, अभी तो घर में बहुत काम पड़ा है और मुझे कपड़े धोने जाना है घाट पे। तो भागी गई। तो बोली, बेटा तू घर का काम करा और मैं तेरे कपड़े धो देती हूँ। तो उसने मना भी किया, फिर वो ले गई और सारे कपड़े धो लाई। तो जब वो घाट पे गई तो बोली, कपड़े तो बहुत साफ धुले हैं। तो वो लेकर और आ गई। तो जब उसने ठाकुर जी उनको बताया, नामदेव जी को बोले, तो वो बोले कि भगवान आए थे तुम्हारे कपड़े धोने। अब जना जो थी वो सारा दिन भगवान को याद करती थी, सारा दिन। एक दिन नामदेव जी के यहाँ बहुत सारे वो आने वाले थे भक्त। तो उन्होंने कहा, बहुत सारे भक्त आने वाले हैं, तुम ये चक्की, तो सब अनाज जो है गेहूँ पीस दो। पीस रही थी, पीसते थक गई, बेहोश हो गई। नामदेव जी का एक जो साधक था वो आया, तो उसने देखा चक्की तो अपने आप चल रही है और जना बेहोश पड़ी है। तो उसने कहा, भूत आ गया, भूत। तो नामदेव जी के पास गया, तो नाम जी से कहा कि वहाँ तो भूत आ गया है, चक्की अपने आप चल रही है। तो नामदेव जी देखने आए, तो उन्होंने देखा कि साक्षात ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं। जना तो बेहोश पड़ी हुई है और साक्षात ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर समय भगवान का स्मरण करती थी। तो जो भगवान का स्मरण करता है उसका योगक्षेम भगवान अपने भक्त का योगक्षेम भगवान वाहन करते हैं। तो जना जो थी वो हर समय भगवान को याद करती थी। एक बार कबीरदास जी जनाबाई से मिलने आए, तो उन्होंने देखा कि वो दूसरी स्त्री से उपलों के लिए लड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो तुमसे मिलने वहाँ से काशी से आए हैं और तुम तो उपलों के लिए लड़ रही हो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो नामदेव जी की रसोई बनाती हूँ, मैं तो नाम ले के उपले बनाती हूँ, और ये इसने मेरे उपले चुरा लिए।
तो बोले कैसे पता चले, उपले उपले तो सब एक से हैं, उपले मतलब कंडे, तो सब एक से हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे उपलों में से भगवान विट्ठल विट्ठल आवाज़ आएगी। तो कबीरदास जी ने एक उपले को लगाया तो उसमें से आवाज़ नहीं आई, फिर दूसरे उपले को लगाया तो उसमें से आवाज़ आ रही थी विट्ठल विट्ठल, तीसरे को लगाया तो उसमें से आवाज़ नहीं आई। तो ऐसे उन्होंने कहा जिस उपले में से आवाज़ आए विट्ठल विट्ठल वो मेरा है। तो कबीरदास जी ने उसको नमन किया, बोले हम तो जीवित प्राणियों को नाम स्मरण कराते हैं और तुमने तो जड़ पदार्थ को भी नाम स्मरण करा दिया। तुमने इतने भाव से उपले बनाए कि उनमें विट्ठल विट्ठल आवाज़ आ रही है। तो भक्त की तो बात ही अलग होती है, उस तो हर काम भगवान के लिए करता है और हर समय भगवान को याद रखता है। तो जो हर समय भगवान को याद रखता है तो भगवान उसका योगक्षेम वाहन करते हैं। इसी प्रकार की कथा हमने एक बार ली थी कि एक बार एक भक्त थी भगवान की, तो उसने गाय रखी हुई थी। गाय बहुत थोड़ा दूध देती थी, तो दूध में पानी मिला के ले जाती थी और रोज़ मंदिर में चढ़ाती थी और फिर दूध में भिगो के रोटी खा लेती थी। दूध में थोड़ा पानी मिला लेती थी क्योंकि उसका काम ही नहीं चलता नहीं तो एक दिन वो रोज़ पंडित जी जो थे वो रोज़ उसका दूध चढ़ाते थे मंदिर में। तो उस दिन जब वो दूध चढ़ा रहे थे उसमें मछली आ गई। पंडित जी बड़े गुस्सा हुए कि तू पानी मिला के लाती है, देख मछली आ गई। बहुत डांटा उसे और बहुत नाराज़ हुए और वो घर जाके खूब रोई और ठाकुर जी से कहा मैं क्या करूं, अब मेरा काम ही नहीं चलता, अब मैं रोटी तो खाऊंगी ना, अब दूध में पानी ना मिलाऊं, दूध गैया इतना कम दूध देती है, कैसे करूं। तो उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। बोले जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। तो रात को एक बालक आता है, कहता है मैया बड़ी ज़ोर की भूख लगी, मैया बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि सुबह का बासी कड़ा हुआ दूध रखा है। बोले मैया वही दे दे। बोले नहीं मैं ताज़ी काढ़ लाती हूँ। बोले नहीं मैया वही दे दे। वही पी लिया दूध और फिर वहीं लेट के बोले मैं बहुत थक गया, मैं तो सो रहा हूँ। और वो उसकी ओढ़नी ओढ़कर और सो गए भगवान। अब उसको रात को सपना आया, उसने कुछ खाया नहीं था। बोले मैंने तो खा लिया, अब तू भी तो खा। तो उसने रात को बाजरे के टिक्कर बनाए और नमक डाल के और रात को खा के और सो गई। सुबह उठी तो देखे उसकी ओढ़नी तो है ही नहीं और पीताम्बर भगवान जी का पड़ा है। भगवान ने लीला करी थी। जब मंदिर में गई तो दूध लेके गई तो वो नहीं पंडित जी के पास गई, बोली ये देखिए भगवान का आपके भगवान तो पीताम्बर नहीं छोड़ गई है। उन्होंने देखा, पंडित जी ने, गोसाई जी, उन्होंने देखा कि ये गंदी सी चुनरी ओढ़ के आ गए आज तो ठाकुर जी। बोले आज किसी भक्त पे कृपा कराए। तो उन्होंने कहा कि गंदी सी चुनरी तुम्हारी है? तो उसने कहा, बोले पीताम्बर ठाकुर जी का है। तो उन्हें बहुत बुरा लगा गोसाई जी को कि मैंने इसको इतना डांट फटकार के भगा दिया और ये तो वाकई में भक्त है। तो भक्ति क्या होता है? प्रेम होता है। भक्ति माने प्रेम। भक्त माने जो भगवान से विभक्त ना हो, जो भगवान से जुड़ा रहे, जो भगवान को हर समय याद करता रहे, हर काम भगवान के लिए करे, हर समय उसे भगवान याद रहे, भगवान का शुक्राना मानता रहे, भगवान से प्रेम करे, भगवान से अपनापन करे। जैसे माँ का बच्चे से अपनापन होता है, ऐसी भक्त का भगवान से अपनापन होता है कि भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूँ। तो गुरु हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सबसे ज़्यादा संबंध से याद रहते हैं भगवान। जैसे माँ को अपना बच्चा हर समय याद रहता है, मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, खाया नहीं खाया, रो तो नहीं रहा, हर समय बच्चा 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 बच्चा। क्यों? भगवान उसको बच्चे को अपना मानती है। ऐसी भक्त भगवान को जब अपना मानता है, अपनेपन के संबंध से भगवान हर समय याद रहते। तो भगवान से अपनेपन का संबंध करें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। तो भगवान हर समय याद रहेंगे और भगवान हर समय याद रहेंगे तो अंत काल में हम भगवान को ही प्राप्त होंगे।
कह रहे हैं कि हम भगवान तो नित्य प्राप्त, हमने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को अपना मान लिया तभी भगवान याद नहीं आते। अगर हम इनको अपना ना माने तो भगवान हर समय याद आएंगे। तो इनको अपना नहीं मानना, और जहाँ जहाँ हमारी वासना होगी अंतकाल में उससे वही याद आए। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं कि हमारा संबंध भगवान से कराते हैं और हमें भगवान कैसे याद रहें बार बार युक्तियों से बताते हैं। तो जिसका हम अंतकाल में स्मरण करेंगे उसी को प्राप्त होंगे। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।